हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी और आज हम डिस्कस करेंगे थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी का मतलब है जैव विविधता को कौन कौन से खतरे हैं। समझते हैं। पहला है नेचुरल थ्रेट्स, प्राकृतिक खतरे, और दूसरा है एंथ्रोपोजेनिक थ्रेट्स। नेचुरल थ्रेट्स मतलब प्राकृतिक होते हैं, खुद होते हैं नेचुरली, और एंथ्रोपोजेनिक मतलब मानव जनित खतरे। ह्यूमन खुद की नीड्स को पूरा करने के लिए जो प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहा है, उसके कारण जो जैव विविधता कम हो रही है, उसी चीज को बोलते हो आप एंथ्रोपोजेनिक। समझते हैं नेचुरल थ्रेट्स में क्या क्या आते हैं आपके। अर्थक्वेक आ गया पहला आपका। भूकंप से भी क्या होता है, जैव विविधता को खतरा होता है। फ्लड से, बाढ़ आ रही है, उससे भी जैव विविधता पर इफेक्ट पड़ रहा है, बायोडाइवर्सिटी कम हो रही है। फॉरेस्ट फायर, जंगलों में जो आग लग रही है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है, पेड़ एक दूसरे से, पत्ते जो है एक दूसरे से टकराते हैं, उसके साथ जो क्या होता है, हीट वेव्स निकलती हैं और फिर क्या लगती है, फॉरेस्ट में आग लगती है। डेजर्टिफिकेशन, डेजर्टिफिकेशन क्या होता है, मरुस्थलीकरण। इससे क्या होता है, अगर पेड़ पौधे जो हैं सूख जाते हैं, बारिश ही नहीं होगी तो बारिश नहीं होगी तो क्या होगे, पेड़ पौधे जो है, जीव जंतु जो है, कुछ भी अपना खाना नहीं बना पाएंगे। जीव जंतु खाना कहाँ से खाएंगे, पानी कहाँ से पिएंगे। ड्राउट्स बढ़ जाते हैं, सूखे बढ़ जाते हैं। ठीक है। लैंडस्लाइडिंग हो रही है, मृदा अपरदन हो रहा है, सॉइल इरोजन हो रहा है। ठीक है। ये सारे क्या है, नेचुरल खतरे हैं। ठीक है जी। आगे है एंथ्रोपोजेनिक थ्रेट्स। फॉरेस्ट फायर, जंगलों में आग लग रही है, एक तो खुद भी लगती है और एक खुद ह्यूमन लगा रहा है जंगलों में आग। ठीक है। माइनिंग आ गई इसमें, खनन आ गया आपका। ह्यूमन जो है खुद की नीड्स को पूरा करने के लिए, घर बनाने के लिए मिट्टी को खोद रहा है, नीचे से कुछ निकालने के लिए मिट्टी को खोद रहा है। डिफोरेस्टेशन हो गया, पेड़ों को काट रहा है ह्यूमन खुद की नीड्स को पूरा करने के लिए। जंगलों में हंटिंग कर रहा है, प्रे को खोजने के लिए, खुद उनका मीट खाने के लिए। पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज हो रहा है डिफोरेस्टेशन से। पेड़ों को काट देगा तो क्या होगा, CO2 का लेवल बढ़ जाएगा, उससे क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी। पहाड़ों से जो है वो बर्फ पिघलने लगेगी। राइट। आगे है इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण। ये सारे जो है आपके एंथ्रोपोजेनिक थ्रेट्स हैं और ये हैं आपके नेचुरल थ्रेट्स। और भी सारे हो सकते हैं, आप जो सोच सकते हो कमेंट में लिखना कि क्या क्या नेचुरल हो सकते हैं और एंथ्रोपोजेनिक हो सकते हैं। अगर एग्जाम में आपको आए क्वेश्चन तो आपको पता होना चाहिए कि नेचुरल थ्रेट्स कौन से होते हैं और एंथ्रोपोजेनिक थ्रेट्स कौन से होते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट है आपका बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, जैव विविधता का संरक्षण। तो कैसे हम इनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं जैव विविधता को। इसमें आता है आपका एक इन सिटू कंजर्वेशन और एक एक्स सिटू कंजर्वेशन। इन सिटू का मतलब है स्थानीय संरक्षण, ऑन साइट कंजर्वेशन भी बोलते हैं इसको। मीन्स जो जहाँ की चीज है वहीं पे उसको प्रोटेक्ट करके रखना। राइट। और एक्स2 कंजर्वेशन, बाह्य स्थानीय संरक्षण इसको बोलते हैं, ऑफ साइट कंजर्वेशन भी बोलते हैं। इसका मतलब है दूसरी जगह से लेकर आना, फिर उनको स्पेशल काइंड ऑफ प्रोटेक्शन देना, उनको कंजर्व करके रखना। तो इन सिटू में आते हैं आपके नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान हो गए, ये गवर्नमेंट के द्वारा प्रोटेक्ट किए जाते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होगी आपकी, वन्य जीव अभयारण्य, बर्ड सेंचुरीज होगी, पक्षी अभयारण्य, टाइगर रिजर्व्स हो गए, बायोस्फीयर रिजर्व्स हो गए। ये सारे क्या है आपके इन सिटू कंजर्वेशन है। अगर एग्जामिनर पूछे आपसे इन सिटू और एक्स सिटू कौन से होते हैं, देन यू कैन इजिली आंसर। ठीक है। और इसको ये जो सारे हैं हम अगले लेक्चर में ब्रीफली पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपको ये जो पता होना चाहिए कि इन सिटू कंजर्वेशन जो कौन कौन सी होती है। ठीक है। आगे है आपका एक्स सिटू कंजर्वेशन। तो इसमें आपके क्या आते हैं, जूलॉजिकल पार्क्स आगे, जंतु अभयारण्य, पर्सनल गार्डन्स आगे, निजी बाग जो होते हैं, ह्यूमन क्या कर रहा है, कुत्ता पाल रहा है, बिल्ली पाल रहा है, एंड सो ऑन, जो भी घरों में रख रहा है उनको प्रोटेक्ट करके। सीड बैंक आगे आपके, बैंक बीज जो आते हैं। कम्युनिटी रिजर्व आगे, समुदाय रिजर्व, जीन बैंक आगे इसमें। आगे इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्रायो प्रिजर्वेशन, क्रायो परीक्षण। क्रायो प्रिजर्वेशन क्या होता है, इसमें क्या होता है, आपके जीवाणु जो होते हैं, शुक्राणु, अंडाणु, बीज जो होते हैं, इनको लंबे टाइम के लिए रखा जाता है प्रिजर्व करके। इसमें एक होता है आपका लिक्विड नाइट्रोजन होता है जिसको यूज करते हैं, एंड 196 डिग्री सेल्सियस तक जो है ये टेम्परेचर आपको देती है। इसके कारण आप क्या है, लंबे टाइम तक जो भी आपको प्रिजर्व करना है आप कर सकते हो। ठीक है जी। उसी चीज को आप बोलते हो क्रायो प्रिजर्वेशन। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इतना आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे और कल के लेक्चर में हम आगे डिस्कस करेंगे इनको, हॉटस्पॉट क्या होता है और हॉप स्पॉट क्या होता है। तब तक के लिए गुड नाइट एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज। थैंक यू सो मच।